नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। 7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में देश के जाने माने एक्टर संतोष शुक्ला मौजूद हैं, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम संवाद में। धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। संतोष जी, मुझे बताइए कि देखिए, पूरे विश्व को कोरोना वायरस ने परेशान कर रखा है और जिस तरह से देश में कोरोना वायरस आता है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन भारत एक मजबूत देश है। आप एक बॉलीवुड के एक्टर हैं, जाने माने एक्टर हैं। आप मुझे बताइए किन किन कठिनाइयों का और चुनौतियों का सामना करना पड़ा संतोष शुक्ला को। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर ये बात लोगों तक पहुंचा देना चाहता हूँ जी। कि बॉलीवुड के जो लोग हैं वो कोई जमीन और आसमान के बीच में नहीं रहते हैं। हम भी आपके जैसे ही इंसान हैं और बस ये हमारी कला को इतना प्रोत्साहन मिलता है कि हमको एक उपाधि दे दी जाती है कि ये बॉलीवुड एक्टर है और ये बहुत बड़े कलाकार है, ये विश्व में प्रसिद्धि इनको मिली हुई है, जो कि काफी हद तक सही भी है। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, कोरोना वायरस ने जितना हिट एक आम आदमी को किया है, उसी के आसपास कई बॉलीवुड के लोगों को भी किया है। क्योंकि अगर आप इस पे थोड़ी सी नजर डालते हैं कि सारे ही सेक्टरों को बुरी तरह चोट पहुंची है इस दौरान। कोरोना वायरस जो है वो खाली हिंदुस्तान ही नहीं, मुझे लगता है पूरे विश्व को उसने बहुत ही हताश, निराश, कमजोर और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब से कुछ 10-20 साल पीछे ले जाके खड़ा कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हम सभी के सामने। आप भी एंटरटेनमेंट से ही जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, न्यूज चैनल से जुड़े हुए हैं। आपको पता होगा कि ये कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है इस बार लोगों को कि 4-4, 6-6 महीने से लोग घर में खाली बैठे हैं और अभी भी सुरक्षा के नाम पे मैं यही बोलूंगा कि अब हर आदमी आत्मनिर्भर हो चुका है। कोई श्योरिटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है कि आप इससे बचे रह जाएंगे जी। लेकिन आप घर पे भी बचे रहेंगे, ये भी श्योरिटी नहीं है। तो अब हर चल चुका है, बाहर काम करना चाह रहा है ताकि देश की इकोनॉमी जो बहुत नीचे जा चुकी है वो इतनी नीचे ना जाए और है वो बेटर हो, थोड़ी सी हालात बेटर हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा है कि अब हर भारतवासी को आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक बात आपने कहा कि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने जी काम तो करना पड़ेगा। हाँ। बैठ के ना बॉलीवुड एक्टर का गुजारा है और ना एक आम आदमी का गुजारा है, बिल्कुल भी नहीं है। आम आदमी का तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए संतोष जी, आपने बताया कि जिस तरह से समस्याएं हैं और मुंबई में अगर आप देखें तो माया नगरी है, फिल्म नगरी है, वहाँ पे बहुत सारे लोग सपने लेके जाते हैं और जिस तरह से पहुँचते हैं, स्ट्रगल करते हैं वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है जो छोटे एक्टर हैं उनको भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। आप एक बड़े एक्टर के तौर पे क्या देखते हैं, आप क्या सलाह देंगे उन लोगों के लिए जो इस समय समस्याओं से ग्रसित है वहाँ पे? यार देखो, तकलीफ तो है बहुत ज्यादा, ये तो बोलूंगा कि तकलीफ नहीं है, क्योंकि पहले की जो जिंदगी जब सब कुछ बड़ा नॉर्मल था तो वो कुछ खास नहीं लगती थी। तो अब तो गदर मच चुका है। कोरोना वायरस के बाद जो है अब तो एक ऐसी इकोनॉमी हिल चुकी है, काम की ऐसी मारामारी हो चुकी है कि सामना तो लोगों का पूरी तरह हिट किया है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को। क्योंकि हमारा जो काम है वो बिना हाथ लगाए, बिना छुए, बिना टच किए, बिना करीब आए नहीं हो सकता। एक दूसरे से रूबरू होना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है, तब ये काम एक अच्छा रंग निकल के आता है। तो जब तक वो चीज नहीं, तक वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, तो इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। जो बड़े एक्टर्स हैं उनके पास बेनिफिट ये है कि काफी काम किया हुआ है, तो एक है बैलेंस है एक इस बुरे वक्त से निपटने के लिए। जो कड़वी और सच्ची बात है कि पैसे है थोड़ी
उससे निकाला जा सकता है कुछ ना। लेकिन एक वो कलाकार जो रोज काम कर रहा था और रोज कमा रहा था, उससे अपना घर चला रहा था, बीवी बच्चों का पेट पाल रहा है और अपना प्रोफेशन जो उसका पैशन है उसको भी पूरा कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ही टफ, बहुत टफ टाइम है, बहुत टफ टाइम। जी जी जी। अच्छा संतोष जी, मैं एक बात आपसे समझ जी ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए अभी पीछे हमने न्यूज में भी सुना था और मुझे जानकारी भी है इसकी, क्योंकि मैं उनके काफी रहा हूँ। हमारे बॉलीवुड के हमारे सलमान खान साहब ने काफी लोगों की मदद की। 3 महीने जो वर्कर्स थे और जो भी टेक्निकल लोग थे जो कि शूटिंग जिनको करनी थी उनके साथ और वो नहीं कर पाए, तो उनका 2 या 3 महीने उनको उनकी सैलरी घर बैठे उन्होंने भी मिली है। ये बात एक काम किया उन्होंने, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस चीज़ को काफ़ी। देखिए जाहिर सी बात है कि सलमान खान के बारे में पहले से भी प्रसिद्ध है कि वो कई लोगों की मदद करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो दिखाते नहीं कि किसकी किसकी मदद कर रहे हैं। एक तरह से देखिए कि एक हाथ से करते हैं, दूसरे हाथ को पता नहीं लगता है। और संतोष जी, आप सलमान खान के बहुत बहुत करीब रह चुके हैं, जय हो मूवी में भी आपने काम किया। मुझे बताइए कि सलमान खान जी के साथ में क्या एक्सपीरियंस थे आपके? मेरे ख्याल से ये मैं बहुत पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, और वो एक बहुत कमाल इंसान है, बहुत कमाल इंसान है। और बीइंग ह्यूमन जो फॉर्म वो चलाते हैं वो ऐसे ही नहीं चला रहे हैं, उनके दिल में वाकई एक ह्यूमैनिटी का जज्बा है जी। उनके दिल में एक ह्यूमैनिटी का जज्बा है, एक नेक नियति है, एक अच्छी परवरिश मिली हुई है उनको उनके वालिद साहब से, उनके पिताजी सलीम खान साहब से, जो खुद में एक इंस्टीट्यूट है, एक नॉलेज का एक भंडार है। तो ये एक ऐसे सुपरस्टार है जो मुझे लगता है कि अगर इंडस्ट्री में ये नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, पता नहीं क्या होता। बहुत से लोग शायद तकलीफ झेलते झेलते इस दुनिया से चले जाए। तो ये एक स्टेटमेंट दे देना कि अगर पैसा आपकी जान बचा सकता है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, ये स्टेटमेंट मुझे लगता है सलमान खान ही दे सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने उनको नवाजा है। वो एक उनको रुतबा दिया है, उनको वो मुकाम दिया है जिस मुकाम में पहुंच करके हर कोई ये नहीं बोलता है। बहुत से ऐसे सुपरस्टार्स हैं, किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट उनकी अपनी सोच है। आई एम श्योर वो भी करते होंगे दान और पुण्य और गरीबों की मदद, लेकिन उनका अपना तरीका होगा। बट जो एक होता है ना रॉ और बेसिक तरीका जी, जो हमको मोटा मोटा समझ आता है कि हमको घुमाओ मत, सीधी बात करो, तो वो बात नजर आती है सलमान खान। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा बात उनमें ही नजर आती। जी जी जी। अच्छा संतोष जी, मुझे बताइए कि जिस तरह से अभी हाल ही के दिनों में बॉलीवुड में इतना उठापटक देखने के लिए मिल रही है, और सबसे बड़ी अगर एक देखा जाए मुद्दा उठ रहा है, निपोटिज्म का मुद्दा उठ रहा है, भाई भतीजावाद जिस तरह से उठ रहा है, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आपने भी बहुत स्ट्रगल किया, आप उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हैं और आपने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, आप पहुंचे हैं वहां पर। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? लगातार कई सारे एक्टर्स इस बात को उठा रहे हैं। किस किस मुद्दे की बात करें, एक बार फिर से प्रश्न दोहराइए। देखिए संतोष जी, जैसे आप देख रहे हैं लगातार कई महीनों से सुशांत हत्याकांड का मामला हुआ, सामने दिखाई पड़ा, उसके बाद में निपोटिज्म की बात आ रही, भाई भतीजावाद की बात आ रही, लगातार लोग जो है आरोप लगा रहे हैं, कई सारे बॉलीवुड के एक्टर्स आरोप लगा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप लखनऊ से आते हैं, और आप जब मुंबई जैसी महानगरी में जाते हैं तो अपना एक अलग मुकाम बनाते हैं। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस बारे में? आप अच्छा प्रश्न उठाया आपने, जी। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। नेपोटिज्म की बात चल रही है यहाँ पर, और मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ मेरे भाई की, इस बारे में जिक्र हुआ था आपके जो छोटे भाई हैं गौरव दीक्षित जी। गौरव द्विवेदी जी, जी जी। माफी चाहता हूँ, हमारे एक दोस्त गौरव दीक्षित है, उनका भी नाम आ जाता है बात जबान पे। गौरव द्विवेदी से पिछली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी नई दिल्ली में और आप भी थे, तो ये इस पे जिक्र तब भी हुआ था, मुझे याद है। जी जी जी। नेपोटिज्म क्या है ना, कि मैं आपको बताऊं कि हर फील्ड में है, हर फील्ड में है। और क्योंकि बॉलीवुड
बॉलीवुड इतना ज्यादा मीडिया में छाया हुआ रहता है और एंटरटेन बहुत बड़ा डोज बॉलीवुड जो है वो देता है लोगों को, तो ये सब नजर में आ जाती हैं चीजें और उसको हम लोग बहुत ज्यादा ऐसा अटैक कर देते हैं उसके ऊपर। ये सब जो अभी चल रहा है नेपोटिज्म के लिए ना, इसको तो मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ कि यू शुड टेक इट एज अ चैलेंज, बहुत ही हेल्दी स्पिरिट में इसको आपको लेना चाहिए जी। और मेरा ये मानना है कि अगर कोई स्टार किड है, फॉर एन एग्जाम्पल रणबीर कपूर, अगर बहुत टैलेंटेड है तो उनको काम मिलना चाहिए और उनका हक बनता है, क्योंकि वो टैलेंट के दम पे आगे आ रहे हैं, उनके टैलेंट को सराहना मिल रही है, ऑडियंस उनको प्यार दे रही है, उनके काम को पसंद कर रही है, तो उनको जरूर मिलना चाहिए जी। वहीं दूसरी तरफ एक कोई नया लड़का निकल के आता है बॉलीवुड में स्ट्रगल करके, और अगर वो बहुत टैलेंटेड है और उसको काम नहीं मिल रहा है तो वो भी गलत है, उसको भी काम मिलना चाहिए। तो बात यहाँ पर नेपोटिज्म से हटके आती है आपकी काबिलियत पे। बिल्कुल बिल्कुल। आपके टैलेंट के ऊपर आप कितने प्रतिभावान हैं, आपके अंदर कितना ज्यादा टैलेंट है और कितनी आपके अंदर ताकत है कि आप मुंबई फिल्म इंडस्ट्री माया नगरी के स्ट्रगल को झेलने की जो ताकत अगर वो आप रखते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आप जो है, ये भाई एक गरम तपते हुए टीन की छत है। ये एक गरम तपते हुए टीन की छत है जी। तो इस पे मैं यही हमेशा बोलता हूँ कि किसने कहा था इस गरम तपते हुए टीन की छत पे चलने को, किसने कहा था इस गरम तपते हुए टीन की छत पे चलने को, और अब जो चल पड़ा है तो या तो आगे जा या फिर लौट आ। जो चल पड़ा है या तो आगे जा या फिर लौट आ, बीच रास्ते में तमाशा मत बन संतोष शुक्ला। क्या बात है, वाह वाह। बीच रास्ते में तमाशा मत बन। तो फौलाद का सीना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए। कई बार ऐसा होगा, ऐसे वाकये होंगे, ऐसा मौका लगेगा जब लगेगा सारी बातें डन हो गई, सब कुछ हो गया, मैं ये पिक्चर करने जा रहा हूँ, और कहीं से कोई बात ऐसी हो जाएगी वो रोल आपके हाथ से निकल जाएगा। तो मेरे दोस्त हताश नहीं होना, क्योंकि एक नहीं 1000 मौके मिलेंगे। ये फिल्म इंडस्ट्री है, ये आपको बहुत मौके देती है, लेकिन अगर आप एक दूसरे तीसरे मौकों में हताश हो जाते हैं कि बात नहीं बनेगी लगता है, तो ऐसे कमजोर लोगों के लिए फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। आप हमेशा से सुनते आए हैं मेरे भाई की किसी बहुत अच्छी पोस्ट के लिए किसी जॉब सेक्टर में हमारे किसी बहुत टैलेंटेड आदमी का इंटरव्यू जो है वो लिया गया, और वो उसने कमाल 100 में 100 ले लिए। तो उसको ये हो गया कि आप कल आइए, आपको लेटर मिल जाएगा। जी जी। फिर किसी कलेक्टर का फोन आया कि हमारे साले साहब को आप इस जॉब में ले लें, तो बोले सर हमने तो फाइनल कर दिया। बोले नहीं, आप अभी उसको होल्ड पे करिए, आप हमारे साले को ये जॉब दीजिए। तो ये नेपोटिज्म तो उस सेक्टर में भी है जी, लेकिन वो क्या होता है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करता। अच्छा संतोष जी, बिल्कुल एक बात समझने की मैं कोशिश करना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आप काफी दिन से बॉलीवुड में हैं, कि जिस तरह से आप देखिए सुशांत एक हंसता हुआ चेहरा, बॉलीवुड में एक नाम कमाने वाली हस्ती बन जाने के बाद इस तरह से डिप्रेशन पे जो लोग जा रहे हैं, जिस तरह से हो रही समस्याएं हो रही, हालांकि उसमें बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। अभी हाल में कुछ छोटे धारावाहिक के एक्टर्स ने भी जो है सुसाइड कर लिया, तो मुझे बड़ी पीड़ा होती कभी देख के कि जिनको हम लोग आइडियल मानते हैं, मतलब जो लोग भी हैं उनको आइडियल मानते हैं, कहीं ना कहीं कुछ समझते हैं, तो बड़ी पीड़ा ये होती है कि इस तरह की जब पर्दे पे दिखाई पड़ने वाले लोग जिनको फॉलो करिए आप, इस तरह की उनकी खबरें सामने आती हैं, बहुत ही हृदय विचलित हो जाता है उन खबरों को दिखाने में। लेकिन हमारी ड्यूटी है उस खबर को दिखाना,
कैसे देखते हैं आप संतोष शुक्ला जी इस पूरे सब मामले को, क्या कहेंगे आप इस पर? सुशांत का यार मुझे बड़ा अफसोस है जी। बहुत ज्यादा अफसोस है। और शायद मुझे ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके परिवार का कोई सदस्य। संतोष भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फ्रेम में आ जाइए, थोड़ा सा फ्रेम आपका कट रहा है, उसको सही कर लीजिए। देख पा रहा हूँ ये फ्रेम जो है वो अभी आपको आ रहा है? हाँ आ रहा है, बिल्कुल बोलिए बोलिए। अभी थोड़ा सा फ्रेम सेट कर लीजिएगा संतोष भाई, थोड़ा सा बीच बीच पे कट जा रहा है। मैं उसको सेट करने में तो लगा हुआ हूँ। कोई बात नहीं, अब हम लोग बात करते करते इसको सेट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप थोड़ा सा फ्रेम में आ जाइए बस, थोड़ा सा, क्योंकि आपका जो है फ्रेम वो कट रहा। हाँ अभी अभी ठीक लग रहा है फ्रेम, हाँ बिल्कुल ठीक है। संतोष भाई अपनी बात बोलिए आप, बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ मेरे दोस्त कि हिंदुस्तान के ज्यादातर लोगों को ऐसा लगा जी। कि उनके परिवार का कोई सदस्य चला गया। सुशांत की मौत का दुख और वो जो एक झटका और जो एक शॉक जी। उनके परिवार को लगा है, जो कि लाजमी है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को लग गया है। पूरे हिंदुस्तान को लग गया है। और ये एक ऐसी घटना बन गई है अभी, एक ऐसा दुखद, एक ऐसा अजीब सा वातावरण हो गया है कि मैं इसको शायद इसको शब्दों में नहीं बयान कर सकता हूँ। हाँ, ये बहुत ही बड़ा ही हृदय को हिला देने वाला एक ऐसा वाकया हुआ है। मैं कैसे शब्दों में बयान करूं ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वाकई में संतोष जी बहुत ही दुखद था, जैसा भी जो भी हुआ वो काफ़ी दुखद था। वो सबके लिए एक अगर देखा जाए तो एक दुख की घड़ी थी, और सारे लोग भी यही बात कह रहे थे। अच्छा संतोष जी मुझे बताइए कि मैं कुछ आपसे आपके सवाल पूछना चाहता हूँ कि कब आपको ये इस बात का एहसास हुआ कि अब मैं बहुत आगे आ गया हूँ और अब उस तरह की मेरी लाइफ नहीं रह गई? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब कोई एक्टर बनता है तो उसका सामाजिक तो जीवन बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसको बहुत संभल के चलना पड़ता है। तो कब इस बात का आपको एहसास हुआ कि मैं अब इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि अब पीछे मुड़ के नहीं देख सकता हूँ? यार ये एहसास तो मेरे ख्याल से मुझे जय हो के बाद ही हो गया था कि आगे बढ़ गए और जिसके फैन रहे उसके साथ काम कर लिया और इतना बेहतरीन रोल कर लिया, उसकी इतनी प्रशंसा मिल गई और उसके बाद और भी काम करते चले जा रहे हैं। बॉलीवुड में भी कर रहे हैं, अभी साउथ की फिल्में भी कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अपने शहर को, अपने लखनऊ को, वहाँ के लोग को, अपने गांव को, कल्याणों को बहुत मिस करता हूँ। जी। और थोड़ा सा ये भी है कि जब कभी भी मौका मिलता है लखनऊ पहुंच जाता हूँ और लोगों से रूबरू हो लेता हूँ जा करके, कुछ वक्त परिवार के साथ बिता लेता हूँ, मिल जाता है। लेकिन एक अजीब सी बेचैनी थोड़ी सी रहती है मुंबई में। जी जी जी। हाँ वो थोड़ा सा है, वो शहर की कुछ कहते हैं या आप अपने जब परिवार से दूर होते हैं। तो मैं सुशांत की बात में भी यही कहना चाहूंगा कि अगर सुशांत अपने परिवार के साथ उनका जो अटैचमेंट, जो मैं अभी न्यूज के माध्यम से, न्यूज चैनल आप लोगों के माध्यम से सुन पा रहा हूँ कि अपने परिवार से कहीं ना कहीं दूर होते चले जा रहे थे। वो अगर अपने परिवार से दूर नहीं होते और लगातार उनके साथ टच में होते, अगर उनको जरा सा भी ऐसा डिप्रेशन का फीलिंग आया था तो इमीडिएटली वो फ्लाइट पकड़ के पटना चले गए होते। मैं कहता हूँ नहीं किया, 1 साल का रोक दिया सब कुछ और फिर से आए एनर्जी के साथ और फिर शुरू किया काम। क्या प्रॉब्लम है? जीवित तो रहोगे। बिल्कुल ठीक बात है। जान है तो जहान है।
बिल्कुल तो ठीक बात। क्यों कि ये बॉम्बे में एक चलन है अभी बहुत ज्यादा, मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट हूँ, हम्म। बिल्कुल अगेंस्ट हूँ उसके, जी। कि परिवार दूर हो जाते हैं ये सारे लड़के, हम्म। ये जितने भी लोग हैं ये सब परिवार से दूर है, हम्म। और परिवार से दूर है, हम्म। और हम्म। बॉम्बे में रह रहे हैं, हम्म। अकेले रह रहे हैं, हम्म। लिव इन में रह रहे हैं, हम्म। 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 गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, हम्म। उनके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, हम्म। हम्म। काम से दिमाग हट जाता है, हम्म। और फिर हम्म। ऐसी स्थिति भी आ जाती है कई बार जैसी सुशांत के जीवन में आई, हम्म। हम्म। कि कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन घेरता है, जी। चार लोग आपको ड्रग्स वाले भी मिल जाते हैं कि ये तो बहुत कमाल की चीज है, आपके दिमाग को एकदम घुमा देगी, हम्म। और ये कहाँ डिप्रेशन की दवा खा रहे हो, तो ऐसे लोगों से बचना है आप। हम्म। ये जो लोग हैं जी। ये आपके दोस्त नहीं, हम्म। ये आपके दोस्त नहीं है, हम्म। 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 ये आप ले जाने वाले लोग हैं, ये आपको फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाले लोग हैं। हम्म। हमारी ये जितनी भी नई जनरेशन, ये जो भी नई लड़कियां आ रही, लड़के आ रहे हैं, 80% बहुत महत्वाकांक्षी हैं, जी। कुछ भी कर जाने की हम्म। हद तक वो ताकत रखते हैं, उनको सक्सेस चाहिए किसी भी तरीके, हम्म। बस हम्म। 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 चाहे नाम हो जाए, शोहरत मिल जाए, हम्म। वो ये ये भी बोलते सुना है कई लोगों को कि कोई बात नहीं, बदनाम हुए, नाम तो हुआ। हाँ 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 हाँ, सही है। तो अब रिया चक्रवर्ती तो खाली एक एक ये एक ऐसी घटना घट गई है, मैं उनको नहीं जानता हूँ हम्म। रिया चक्रवर्ती को, लेकिन इस केस में उनका नाम तबीयत से उछल रहा है, जी। और वो संदिग्ध मानी जा रही है इसमें, हम्म। और हमको ये समझ में आ रहा है कि हाँ, पूरा नहीं तो काफी हद तक उनका हाथ है। जी संतोष भाई, जो एविडेंस आ रहे हैं वो अभी तक तो यही बयां कर रहे हैं। जिस तरह से देखिए आप सीसीटीवी फुटेज आ रहा है, जिस तरह से सुशांत के बैंक अकाउंट की बात हाँ हो रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो जाहिर हो रहा है कि दाल में जरूर कुछ काला है। हाँ, बट अब क्या है कि क्योंकि हम सभी लोग और हिंदुस्तान की जनता और आवाम भी सीबीआई की मांग कर रही थी, जी। तो अब सीबीआई आ गई है, और ये लोग बहुत बहुत ही कमाल के लोग होते हैं, दे आर वेरी प्रोफेशनल, हम्म। इनका अपना एक तरीका होता है केस को सुलझाने का। जी। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसमें सामने आएगा, और बहुत जल्द पर्दा खुलेगा, हम्म। और जो लोग भी पीछे हैं, जो भी लोग हैं, हम्म। मुझे नहीं पता कौन लोग, हम्म। बट जो भी नाम है जल्द से जल्द हमारे सामने आएंगे, ताकि हमको भी सुकून मिले। वी जस्ट वांट टू नो हम्म। व्हाट हैपेंड, हम्म। उस दिन क्या हुआ था, उस रात को क्या हुआ था, हम्म। सुशांत ने सुसाइड किया तो क्यों किया, किसने प्रोवोक किया, क्या हम्म। सर्कमस्टांसेस थे, उनके दिमाग को परेशान कर रही थी, हम्म। कौन लोग थे जिन्होंने मजबूर किया कि उन्होंने एक ऐसा हम्म। ऐसा भयानक कदम उठा लिया। हम्म। हम्म। और दूसरा, अगर ये सुसाइड नहीं है, हम्म। मर्डर है, हम्म। तो फिर कौन लोग हैं इसके पीछे, ये तो बिल्कुल पता चलना चाहिए, और बिल्कुल उनको बिल्कुल। सलाखों के पीछे डालना, तो जो लोग भी हो। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि हमारा ये हमें इस वक्त विश्वास रखना चाहिए हमारे जुडिशरी सिस्टम पे, हम्म। हम्म। हमारे लॉ पे, सीबीआई पे, जी। ये अच्छा, सब कुछ खोद के निकाल। बिल्कुल ठीक बात है, और जी न्याय जी। न्याय मिलना भी चाहिए। अगर इस तरह की कोई घटना हुई, कोई अप्रिय घटना हुई, तो जो लोग दोषी हैं उनके प्रति बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसीलिए कानून व्यवस्था के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसीलिए सीबीआई को जो है इस केस को सौंपा गया है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से पूरा देश एक टक लगा के देख रहा है सुशांत वाले मामले को लेकर, तो उसमें कुछ ना कुछ नए परिणाम जरूर आएंगे। लेकिन जो अभी अभी हाल में जो भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं संदिग्ध बातों का इशारा जरूर कर रहे हैं। संतोष जी, मुझे ये बिल्कुल। बताइए कि मैं एक बात आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि आपके कौन कौन से नए प्रोजेक्ट अभी आ रहे हैं। मैंने सुना है कि सलमान खान जी की कोई मूवी है जिसमें आप अभी बतौर
विलेन के तौर पे नजर आएंगे, क्या आएंगे? मुझे बताइए, दर्शक भी जानना चाहते हैं लगातार इस बात को। यार मुझे अभी ऐसा लग रहा है ये दौर इसको थोड़ा निकल जाने देते हैं, कोरोना का दौर थोड़ा निकल जाए हम्म। और ये सब निकल जाए, उस पर बात करेंगे। हम्म। एक फिल्म है, अच्छी बड़ी फिल्म है जी। और बहुत जल्द उसके हम्म। बारे में खुलासा होगा। हम्म। उसको करें, उसको हम बिल्कुल जरूर शेयर करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से भी करेंगे, जी। बाकी जगह भी करेंगे। हम्म। तो एक है बड़ी फिल्म है और होपफुली उसकी शूटिंग अक्टूबर से लखनऊ में होगी। अच्छा, वाह, क्या बात है। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो इनवाइट करेंगे आपको, सेक्टर भी हम। नहीं नहीं, S7 न्यूज चैनल आपका मीडिया पार्टनर भी बनेगा, क्योंकि हमारे आपके रिश्ते बहुत पुराने हैं, काफी सालों से हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बहुत बहुत पुराने रिश्ते हैं और मुझे खुद भी बड़ा मजा आता है आप लोगों के साथ जी जी बात जी। करके, आप लोगों के साथ रूबरू होकर के बहुत अच्छा लगता है। जी। तो आज एक ऐसे इतना खुल के सारी बातें हो गई हैं हम्म। और इतना सब कुछ है, तो हम्म। ये है। बाकी मुझे लग रहा है कि इस वक्त मेरे भाई हम्म। हम सभी लोगों को हम्म। सुशांत के लिए और उनके परिवार के लिए ना एक प्रार्थना करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। जल्द से जल्द उसको न्याय मिले, हम्म। उसके परिवार को, उसकी बहनों को न्याय मिले। हम्म। और जो भी इसमें जो भी लोग हम्म। है हम्म। वो सजा मिले, और जो भी लोग इन्वॉल्व रहे हैं जी। वो सारी चीजें खुले हम्म। तो बड़ा मजा आएगा। हम्म। बस जय। यही दुआ कर सकते हैं, अभी तो यही दुआ कर सकते हैं इस वक्त। जी जी जी। अच्छा संतोष जी, मुझे बताइए कि चलिए ठीक है, हम लोग लगातार बात करें, मैं कुछ आपके बारे में बात करना चाहता हूं कि अगर संतोष शुक्ला अपने आप को किसी से बदलना चाहे, किसी बॉलीवुड एक्टर से, तो वो किसको देखेंगे कि नहीं ठीक है मैं अभी संतोष शुक्ला हूं, अगर मैं ये बन जाऊं तो कैसा लगे? तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आप किस बॉलीवुड एक्टर को अपने साथ में बदलना चाहेंगे, अगर आप मन में कोई बात अगर ऐसी आती है तो। है यार, ये तो प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन जी। ऐसा कभी कुछ आया नहीं हम्म। ख्याल। हम्म। और मैं खुद ही सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी हूँ, जी मुझे अपने आप इतना प्यार है कि मुझे कोई दूसरा नजर ही नहीं आता क्या। जी जी जी। तो मैं बहुत खुश हूँ अपने जीवन में हम्म। और मुझे ऐसा लगता है कि बस भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हम्म। अच्छा काम करना चाहता हूँ, कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहता हूँ हम्म। और ये चाहता हूँ कि हमारे काम, हमारी प्रतिभा, हमारी कला, हमारे हम्म। अलग अलग किरदारों की वजह से हमको जाना जाए, ना कि किसी और कारणों की वजह से हम फेमस हों। और मैं जो भी युवा पीढ़ी है उसको भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि बॉम्बे आ रहे हो तो फोकस करो जी। काम में। खासियत है, बनने कुछ और आते हो, कुछ और बन जाते हो, करने कुछ और आते हो, कुछ और करने लग जाते हम्म। हम्म। हो। तो हम्म। अब आपका चेहरा मत भूलना, जिन्होंने कैसे कैसे करके आपको बॉम्बे आने की इजाजत दी है, पैसे दिए हैं कि जाओ जी। मैं करूँ काम करो, तो वो उसी पे ध्यान देना। हम्म। क्योंकि अय्याशी तो पूरी जिंदगी चलती रहेगी, लेकिन काम की एक उम्र होती है और हम्म। वो उम्र जाने के बाद फिर आपको रियलाइजेशन होता है कि नहीं यार कहीं चूक गए, शायद गलती हो गई। हम्म। तो आई थिंक वो बढ़िया रहेगा। संतोष भाई, आप बहुत बढ़िया बेबाकी के साथ में बातचीत करते हैं और उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है जिस तरह आप बोल रहे हैं आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो जो भी नए एक्टर्स अभी इस समय बॉलीवुड की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं वो जरूर आपको सुन रहे होंगे और आप कहीं ना कहीं आपसे प्रेरणा ले रहे होंगे। अच्छा जरूर। संतोष जी मुझे ये बात बताइए कि आपने बहुत सारी बातें हम लोगों से की, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका अपना, आपने इतने सारे रोल निभाए हैं, कौन सा फेवरेट आपका रोल था जो आपको आज भी याद आता है और आप बोलते हैं, और कुछ मुझे सुनाइए भी उस रोल के बारे में, कुछ ऐसा डायलॉग जो आपको बहुत पसंद हो। यार अभी देखो, सुनाने का क्या होता है कि वो एक मूड होता है, एक माहौल होता है, और आप जब सेट पे होते हैं तो वो सामने वाला आपका को आर्टिस्ट भी होता है, जी। है पूरा एक शूटिंग का माहौल होता है, तो वहाँ पर जो आपके डायलॉग निकल के आते हैं उसका एक पावर यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं नहीं रहता है। जी। बट ये है कि अभी तक जितनी भी फिल्में कर रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो है वो जय हो में बहुत अच्छा काम था, वो जी। बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने। उससे हम्म। पहले जो चंद्रकांत कर रहा था मैं, हम्म। चंद्रकांत वीरेंद्र सिंह का जो रोल था वो भी एक बड़ा पावरफुल और एक बड़ा ही हम्म। वजनदार, एक दमदार जिसको बोलते हैं, बड़ा ही सख्त किस्म का रोल था हम्म। और डबल रोल था, तो हम्म। उसको भी करने में मजा आया। अभी आजकल आईमैक्स पे भी चल रहा है वो, जी। OTT पे चलता है, अगर वेब सीरीज चला रहे हैं उसको।
तो बस यही है। लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्यार बनाए रखें। इसी तरीके आगे आने वाले समय में कोशिश करता रहूँगा, अलग अलग किरदारों से आप लोगों को एंटरटेन करूँ, आप लोगों का मनोरंजन करता रहूँ, अच्छा काम करता रहूँ और सराहना हासिल करता रहूँ। ब्लेसिंग्स और आप लोगों की दुआएं मुझे मिलती रहें। तो ये है। बाकी भोले की फौज करेगी मौज। बहुत अच्छा लगा मेरे भाई बात करके, हमेशा ही अच्छा लगता है। जी जी जी। गौरव अपने छोटे भाई हैं, उनसे भी जो है तारुफ हो जाता है, उनसे भी राब्ता बना रहता है हमेशा। और पुराने लोग हैं हमारे, तो बस मैं चाहता हूँ इसी कायम रहे और हम अपने नए नए फिल्मों का अनाउंसमेंट करते रहें और आप उसका प्रचार करते रहें और हम अपने अलग अलग किरदारों के लिए आपके साथ बैठ करके इस पर बात करें। बिल्कुल ठीक है संतोष भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। हाँ, मुलाकात भी होगी जी, होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा संतोष भाई, आपसे मेरा अंतिम सवाल, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश से जो लोग इस समय बॉलीवुड के लिए जा रहे हैं, मुंबई पहुंच रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका, क्या कहेंगे उनके बारे में आप? अंतिम सवाल है मेरा आपसे। तो ये उनके लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मुंबई बहुत ही वाइब्रेंट सिटी है जी। द मोस्ट वाइब्रेंट सिटी इन इंडिया। बड़ी कमाल की एनर्जी है इस शहर में। यहाँ पहुंचते ही आपके अंदर एक अजीब सी ताकत आ जाती है और आप सारा काम खुद कर लेने की क्षमता रखने वाले इंसान बन जाते हैं। तो वो एनर्जी को जो है ना सही जगह पे लगाना, गलत जगहों पे मत लगाना, गलत से बचना, उन गलत अंधेरी गलियों में जाने से बचना, मुंबई की चकाचौंध में अपने घर वालों से दूर मत हो जाना, लगातार बनाए रखो और हर 3-4-6 महीने में एक राउंड घर पे मारो, 15-20 दिन का, तबीयत से रहो घर वालों के साथ। ये जरूर करते रहना, कितने भी बड़े स्टार बन जाओ, ये तुमको डिप्रेशन से दूर रखेगा। और जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री की जो चमक धमक, जो ग्लैमर भरी लाइफ है, उसमें जो नए दोस्त मिल जाते हैं जिसकी वजह से आप पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं, वो उससे भी बचे रहोगे। पुराने दोस्तों से आपका टच बना रहेगा, क्योंकि ये जो नए दोस्त है ये आप दोस्त नहीं है, ये उस चमक धमक, उस ग्लैमर के दोस्त है, उस आपकी पॉपुलैरिटी के साथ जो है जुड़ के आते हैं ये वो दोस्त। और जब आपकी पॉपुलैरिटी नीचे जाती है, 2 फिल्में फ्लॉप होती हैं, फिर आप 1 साल के लिए गायब हो जाते हैं पर्दे से, तो ये दोस्त गायब हो जाते हैं। लेकिन वो 4 दोस्त आपकी गली मोहल्ले वाले जो साथ में छत पे पतंग उड़ाते हैं, आपके साथ घूमने फिरने जाते हैं, बाइक पे बैठ के, कार में बैठ के, चाय समोसे की महफिल जो आपकी लगती है, वो सब जो है वो वही असली दोस्त है। उनसे कभी दोस्ती मत तोड़ना, दोस्ती बना के रखना। बाकी फोकस ऑन वर्क और घर वालों से कनेक्शन बना के रखें, बस यही राय देना चाहता हूँ। चलिए संतोष जी, आपने बहुत बेबाकी से बात कही और जाहिर सी बात है जो लोग आपको सुन रहे होंगे, जो लोग बॉलीवुड में अपना फ्यूचर देख रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं आपसे जरूर कुछ सीख रहे होंगे। संतोष जी, आप हमारे साथ में सीधे लाइव जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपकी फिल्में आ रही हैं वो जरूर हिट हो और आपको S7 न्यूज चैनल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपके सारे सपने पूरे करे संतोष भाई। जय हो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। संतोष भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये संतोष शुक्ला जी थे जो हमारे साथ में सीधे लाइव जुड़े थे। हम आपको बता दें कि संतोष शुक्ला ने कई सारी फिल्मों में अभिनय किया है, जैसे जय हो पिक्चर में काम किया, चंद्रकांता जैसे अच्छे सीरियल्स में भी काम किया और इनका एक अपना मुकाम है और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और लोगों के दिल में कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी जगह जरूर बनाई। संवाद कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात। इससे पहले आप सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, बाजारों में कम जाइए, उचित दूरी को बनाइए और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करिए और S7 न्यूज चैनल के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप लाइक करिए, आप सब्सक्राइब करिए। देखते रहिए S7 न्यूज चैनल में संवाद कार्यक्रम। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।